यूपी की राजनीति को समझना किसी भूल भुलैया से कम नहीं है, लेकिन अगर आप इस उलझन की सबसे गहरी परत को खुरचेंगे तो आपको मिलेंगे दो शब्द, यादव और ठाकुर। ये सिर्फ दो जातियां नहीं हैं, बल्कि दो सत्ता केंद्र हैं जो पिछले 3 दशकों से यूपी की जमीन पर वर्चस्व की जंग यानी वॉर ऑफ सुप्रीमेसी लड़ रहे हैं। 23 मार्च 2018 लखनऊ के सियासी गलियारों में सन्नाटा था। अखिलेश यादव को भरोसा था कि उनके पुराने साथी राजा भैया का वोट उनके पाले में गिरेगा, लेकिन जब नतीजे आए तो कहानी कुछ और ही थी। राजा भैया ने पाला बदल लिया था। अखिलेश ने सिर्फ 5 शब्दों का एक ट्वीट किया और यूपी की राजनीति में उस दुश्मनी की आधिकारिक शुरुआत हो गई जिसकी जड़ें 3 दशक पुरानी हैं। अक्सर हम यूपी की राजनीति को हिंदू मुस्लिम या विकास के चश्मे से देखते हैं, लेकिन इस पूरे सिस्टम के नीचे एक ऐसी साइलेंट वॉर चल रही है जो तय करती है कि थाने में कौन बैठेगा और सचिवालय में किसकी फाइल सबसे पहले खुलेगी। ये जंग है यादव बनाम ठाकुर की। इस वीडियो में हम किसी पक्ष की वकालत नहीं करेंगे, बल्कि न्यूज रिपोर्ट्स और डेटा के जरिए समझेंगे कि कैसे इन दो वर्गों की आपसी रंजिश ने उत्तर प्रदेश की बिसात को कंट्रोल किया है। आप देख रहे हैं फिफ्थ पिलर की स्पेशल स्टोरी। कहानी शुरू होती है 90 के दशक से। मंडल कमीशन लागू हुआ और यूपी की सत्ता का डीएनए हमेशा के लिए बदल गया। इससे पहले यूपी की राजनीति में सवर्णों, खासकर ब्राह्मणों और ठाकुरों का एक छत्र राज था, लेकिन मुलायम सिंह यादव के उदय ने इस ढांचे को सीधी चुनौती दे डाली। ये सिर्फ सत्ता की बात नहीं थी, ये रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई थी। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुलायम सिंह ने उस कांग्रेस को गाड़ फेंका जो सवर्णों के वर्चस्व का प्रतीक थी। गांव के प्रधानी से लेकर लखनऊ की सत्ता तक अब केंद्र पिछड़ों की ओर खिसक रहा था। इसी शिफ्ट ने एक ऐसे टकराव को जन्म दिया जहां एक पक्ष अपनी सदियों पुरानी विरासत बचा रहा था तो दूसरा अपना हक छीनने पर आमादा था। राजनीति में कई बार पुराने घाव नासूर बन जाते हैं। 1981 का बेहमई कांड, जब फूलन देवी ने 20 ठाकुरों की हत्या की थी। द इंडियन एक्सप्रेस के आर्काइव्स गवाह हैं कि इस घटना ने ठाकुर समाज को हिला कर रख दिया था, लेकिन राजनीति तब गरमाई जब 1994 में मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी पर से मुकदमे वापस ले लिए और उन्हें संसद तक पहुंचाया। अब यहाँ न्यूट्रल होकर सोचिए, ठाकुर समाज के लिए ये न्याय की हत्या थी, जबकि यादव और पिछड़े वर्ग के एक बड़े हिस्से के लिए एक दबे कुचले व्यक्ति का एम्पावरमेंट था। यहीं से सपा और ठाकुरों के बीच एक ऐसी वैचारिक खाई बनी जो आज भी मौजूद है। सालों तक राजा भैया वो पुल थे जिन्होंने ठाकुर समाज को सपा से जोड़े रखा, लेकिन अखिलेश यादव के दौर में ये पुल टूट गया। 2018 के राज्यसभा चुनाव के बाद जब राजा भैया ने बीजेपी की मदद की तो दरार और गहरी हो गई। एनडीटीवी की रिपोर्ट कहती है कि इस एक कदम ने राजा भैया को सपा से हमेशा के लिए दूर कर दिया। कुंडा में अखिलेश का वो बयान कि कुंडा में कुंडी लगा देंगे, ये सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं था बल्कि एक पावर मैसेज था। अखिलेश अपनी पार्टी को एक नई साफ सुथरी इमेज देना चाहते थे जिसमें पुराने बाहुबल के लिए जगह नहीं थी। वही राजा भैया जैसे नेताओं को लगा कि नई सपा में उनके सम्मान के साथ समझौता हो रहा है। आज ये लड़ाई सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव के चेहरे पर लड़ी जा रही है। विपक्ष आरोप लगाता है कि मौजूदा शासन में ठाकुरों का प्रभाव बढ़ा है, जिसे वो ठाकुरवाद का नाम देते हैं। वहीं बीजेपी का पलटवार होता है कि सपा का शासन सिर्फ एक परिवार और जाति तक सीमित था। अलग अलग न्यूज पोर्टल्स के विश्लेषण बताते हैं कि सत्ता बदलते ही यूपी में पुलिस महकमे से लेकर प्रशासनिक नियुक्तियों तक में जातिगत संतुलन पूरी तरह बदल जाता है। ये यूपी का वो कड़वा सच है जिस पर कोई न्यूज चैनल बहस नहीं करना चाहता। 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि कुछ सीटों पर ठाकुरों की नाराजगी का फायदा सपा को मिला, लेकिन क्या ये महज एक स्थायी बदलाव था? यादव और ठाकुर दरअसल एक वर्ग के लिए सत्ता हक की लड़ाई है तो दूसरे के लिए सम्मान की, लेकिन इस खींचतान में असली नुकसान किसका होता है? जब थानों में न्याय जाति देखकर होने लगे या जब विकास की योजनाएं वोट बैंक की जाति मैपिंग पर आधारित हों तो प्रदेश धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है। यूपी की राजनीति का डीएनए अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां युवा मतदाता नौकरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, लेकिन सवाल वही है, जब चुनाव की बात आएगी तो क्या हम फिर से उसी वर्चस्व की जंग का हिस्सा बन जाएंगे? सोचिएगा जरूर और कमेंट करके ये बताइएगा कि क्या ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की है या इसके पीछे कुछ और है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि और भी लोग इस क्रोनोलॉजी को समझ सकें। फिफ्थ पिलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।